নিজের কন্যা সন্তানকে জানে শেষ করে প্রেমিকের সঙ্গে বুঁদ হয়ে দেহের পাশেই চরম নোংরামিতে মত্ত হলো মা। নিজের হাতেই কিনা নিজের মেয়েকে শেষ করে দিল। কতটা অমানবিক হলে একজন মা এই রকম নৃশংস কাজ করতে পারে? ঘটনাটি যোগী রাজ্যের উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে। পুলিশ জানিয়েছে রবিবার এই ঘটনা ঘটেছে এবং বুধবার তা প্রকাশ্যে আসে। অভিযুক্ত রশনি ও তার প্রেমিক উদিত দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্কের মধ্যে ছিল। রশনি 8 বছর ধরে বিবাহিত ছিল এবং তার স্বামী শাহরুখের সঙ্গে উদিতের বন্ধুত্বও ছিল। তদন্তে জানা গেছে স্বামীকে ফাঁসিয়ে জেলে পাঠিয়ে উদিতের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার জন্যই এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেছিল রশনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে রবিবার শাহরুখের অনুপস্থিতিতে উদিত রশনির বাড়িতে যায়। সঙ্গে ছিল খাবার, ছিল বেশ কিছু নেশার সরঞ্জাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে রশনির মেয়ে। এরপরই রশনি ও উদিত মিলে মেয়ের মুখে রুমাল চেপে ধরে এবং উদিত তার পেটে চাপ দেয়। তাতেই মেয়েটির জানে শেষ হয়ে যায়। তদন্তে উঠে এসেছে জানে শেষ করার পর দুজন স্নান করে বুঁদ হয়েছিল, মত্ত হয়েছিল। এমনকি তারা মেয়ের দেহের পাশেই নোংরা কাজ চালিয়ে যায়। তারপর রাতের খাবার খেয়ে তারা ঘুমিয়েও পড়ে। পরদিন রশনি পুলিশকে ফোন করে অভিযোগ করে যে তার স্বামী শাহরুখ বাইরে থেকে এসে মেয়েকে জানে শেষ করেছে। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তেই ধরা পড়ে শাহরুখ সম্প্রতি অস্ত্রোপচারের পর হাঁটতেও পারছিলেন না এবং সিসিটিভি ফুটেজে তাকে দুদিন ধরেই বাড়ির বাইরে দেখা গিয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধরা পড়ে আসল ঘটনা। মৃতার বাবা শাহরুখ বলেন, আমার মেয়ে আমাকে খুব ভালোবাসতো, উদিতকে উদিত কাকু বলতো, সেই আজ তাকে শেষ করে দিল। মৃত মেয়েটির বাবা শাহরুখ কি বলছেন শুনুন। 1 साल से सर बवाल चल रहा है। पिछले 1 साल से 2.5 महीना पहले मेरे भाई को जेल भिजवा दिया झूठे में, और मेरी माँ जेल में, बहन जेल में। मैं 2.5 महीने से फरार हूँ सर, बाहर टहल रहा हूँ। अभी पर कल मेरे को पता चला कि मेरी बेटी खत्म हो गई है, तो मैं कल दोपहर में आया हूँ। लेकिन जो है ये बताइए मुझे आप कि कुल मिलाकर उन्होंने जो कंप्लेंट की, कहा कि आप जो है वो 4 मंजिला फांद कर फ्लैट में पहुंच गए और आपने मार दिया। मैं था ही नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, पिछले 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे जी। मैं 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे, और मेरा रोड पड़ी है ऑलरेडी। मैं चल तो पा नहीं रहा हूँ, मैं दीवार कैसे फानूंगा? 27 अप्रैल को मेरी रोड पड़ी है, मैं चल तो पा नहीं रहा हूँ, मैं दीवार कैसे फानूंगा सर? क्या ऐसा हो गया था जो रिश्तों में इतनी खटास आ गई? फ्लैट हड़पना, प्रॉपर्टी हड़पना, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पिछले 1 साल से यही बवाल चल रहा था इसी को। पहले सास को अपनी भगाइन, पहले सास को भगाइन, सास मम्मी के पास, बहन के पास रहने लगी। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी बहन के पास रहने लगे। फिर ये सब केस फंसा के, झूठे केस में सबको फंसा दिया, बंद करा दिया। बच्ची से आपकी मुलाकात होती थी, बात होती थी फोन? लास्ट टाइम 22 मई को बात हुई थी, उसके लिए मैंने 2000 रुपये दिया था। 5 मिनट मैंने उससे खेला था, ये आपका राय होटल पे चरण बार के पास 5 मिनट खेला था। और खेलने के बाद वहीं पे हमको मारना पीटना शुरू कर दी थी। कैसरबाग थाने में हमको बंद करा दी सब 22 मई की तारीख। फिर उसके बाद लास्ट हमने बेटी को देखा, तो उसके बाद दोबारा नहीं देखा। बेटी आपके साथ रहना चाहती थी? बिल्कुल रहना चाहती थी, मैं तो मांग रहा था, मांगते मांगते थक गया मेरे को। क्या कहती थी? वो तो कहती थी कि पापा पापा चाहिए, मगर वो नहीं आने देती थी सामने। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हो रहा था वहां पे? ऐसा क्या हो गया कि बच्ची को मार दिया? ऐसा ये हो गया कि वही प्रॉपर्टी, मतलब हमको फंसा दे, प्रॉपर्टी हड़प ले, ये हो गया सर। बच्ची को क्यों मारना? बच्ची को मार के ही तो हमको फंसाना चाह रहे थे, वही होगा। आखिरी में कॉल यही किया कि जो है मेरा पति आके अपनी बेटी को मार के भाग गया। उदित का रोल कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? सर उदित का रोल ये है कि जो है जब से ये मौका हुआ है, 2.5 महीने से मैं फरार हूँ, तब से वो उसका साथ दे रहा है। और ये चीज मेरे को नहीं पता था कि इसमें उदित है। मेरा दोस्त है, हालांकि 8 साल पुराना दोस्त है। आपका दोस्त है वो? जी, 8 साल पुराना दोस्त है। मेरे को ये नहीं पता था कि वो 2.5 महीने से वो उसके साथ रह रहा। मेरे को ये पता था एक लड़का रह रहा है, मगर उदित रह रहा है ये नहीं पता था मेरे को। 8 साल पुराना आपका दोस्त आपकी पत्नी के साथ रह रहा, आपको पता नहीं? जी जी जी। इसने ऐसा क्यों किया? आपकी बात हुई अभी यही मैं कन्फर्म नहीं किया? मैंने यही पूछा यही चीज। हमने एक बार, मेरे को फोन नहीं कर पा रहा था, क्या तेरे पास नंबर नहीं था, क्या नहीं, ये नहीं था। मेरे को एक बार फोन करके देखता, तूने मारते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? तेरी भी भतीजी थी, तेरे को चीकू चाचा करती थी। क्या बोला? क्या बस कह रहा गलती हो गई, गलती हो गई, सब गलती। आपको ये बात कब पता चली कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं? कल सुबह ही पता चली हमें। आपको पता ही नहीं था कि लिव इन में रह रहे हैं? एक लड़का कोई रह रहा है ये पता था, मगर उदित रह रहा है ये नहीं पता था। अगर ये चीज पता होती तो मैं खुद उदित को फोन करता।
গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক কি বলছেন শোনাবো। बेसिकली इसमें 13 तारीख की रात से ये घटना शुरू होती है और इसमें 14 तारीख की रात में देर रात में एक एफआईआर लिखाई जाती है एक रोशनी नाम की एक महिला द्वारा। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसकी 5 वर्षीय बच्ची की हत्या जो है उसके पति ने कर दी है और इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और इस इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रोशनी ने ये बात बताई थी कि वो और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम उदित जायसवाल है, वो दोनों लोग गए हुए थे बाहर और जब लौट के आए तो उन्होंने देखा था कि जो है उसकी बच्ची वहाँ पर मृत पड़ी हुई है। इस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और दोनों लोगों से अलग अलग बयान लिए और बयानों में जब काफ़ी भिन्नता आई उदित के बयानों में और रोशनी के बयानों में, तब पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी की और फिर उसने सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पर जो साइंटिफिक एविडेंस से उसको कलेक्ट किया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसका गहनता से अवलोकन किया और जो जिसके ऊपर आरोप लगा था उसके टेलीफोन रिकॉर्ड को देखा गया, उसकी लोकेशन देखी गई और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। तो जो तथ्य प्रकाश में आए वो कुछ इस तरीके के थे कि बेसिकली 13 तारीख की रात में देर रात में जो है 13/14 की इन्होंने बच्ची की हत्या कर दी थी और उसके पीछे कारण ये था कि जो बच्ची थी वो 5 वर्ष की जरूर थी लेकिन वो बहुत समझदार थी और वो चाहती थी कि वो जो लड़का उदित है वो उसके साथ ना रहे, उसकी पिता के साथ रहने की लगातार ख्वाहिश थी लड़की की, ऐसी बात सामने। हाँ, ये बात उसमें सामने आई थी। वो इस बात की जिद करती थी कि यहाँ पिता रहे, क्योंकि वो लिव इन में उसके साथ रह रही थी तो वो इन दोनों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन वो इसके लिए प्लान बना रहे थे और इसी बीच उसकी रोशनी के दिमाग में एक बात और आई कि जिस घर में वो रह रही है वो उसके पति के नाम है, तो अगर इस को हटाकर बच्ची को जो है वो इसका मर्डर करके इसमें अपने पति को नामजद कर दिया जाए तो वो एक साथ दोनों जो है वो एम वो हासिल कर सकती थी। इस चक्कर में उसने ये काम किया। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है कि उसने ऐसा पुलिस को बताया कि वो फांद कर 4थी मंजिल पर पहुंचे शाहरुख और फिर उन्होंने हमला किया है। तो क्योंकि मैं जहां वहां रिपोर्ट करने गया वहां लिफ्ट ऑपरेशनल है नहीं, एक जरिया है स्टेयर से चढ़ना, क्लाइम करना के शाहरुख के लिए पॉसिबल था जितना सामने आया कि वो चलने में दिक्कत है, ऐसा कुछ? बेसिकली जो उसके पति हैं उसका एक्सीडेंट पहले हो चुका था और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि इनके द्वारा एक अपने ससुराल वालों पर एक मुकदमा और लिखाया गया था और वो करीब 2 महीना पहले, और उस वक्त ये इसका पति जो है वो अस्पताल में भर्ती था और उसके पैर में राड जो है पड़ी हुई है। वो संभव नहीं है कि वो 4 मंजिला जो है वो बिना किसी के सहारे से चढ़ सके। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।